दिल्ली के पॉलिटिकल कॉरिडोर्स एक बार फिर से कंट्रोवर्सी से घिर चुके हैं और इस बार स्पॉटलाइट है फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल पर। कई सारे लीगल केसेस में फंसने के बाद एक और केस अब उनके सामने दस्तक दे चुका है। क्या वहां से अरविंद केजरीवाल खुद को बचा पाएंगे या एक बार फिर से उन्हें जेल जाना पड़ेगा? ये सवाल अब पॉलिटिक्स से लेकर लीगल लैंडस्केप का सेंटर बन चुके हैं। दर्शकों, स्टोरी की जड़ 2019 तक जाती है, जब द्वारका के एक रेसिडेंट शिव कुमार सक्सेना ने कंप्लेंट फाइल की थी। उन्होंने एलिज किया था कि आम आदमी पार्टी के लीडर्स इंक्लूडिंग देन चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, मटियाला एमएलए गुलाब सिंह एंड एमसीडी काउंसिलर नितिका शर्मा ने पब्लिक फंड्स का मिसयूज किया बाय पुटिंग अप लार्ज बैनर्स एंड होर्डिंग्स जिसमें उनके नाम और फोटोज लगे हुए थे। ये बैनर्स एलिजली डिफरेंट पब्लिक प्लेसेस पर लगाए गए थे और कंप्लेनेंट ने विजुअल एविडेंस विद टाइम स्टैम्प्स के साथ अपनी एलिगेशंस को सपोर्ट किया है। कोर्ट ने इस कंप्लेंट पर इनिशियली 2022 में डिसमिसल दे दिया था, लेकिन 21 जनवरी 2025 को सेशंस कोर्ट ने वो ऑर्डर सेट असाइड कर दिया और मजिस्ट्रेट को डायरेक्शन दी टू रिकंसिडर द मैटर अफ्रेश। बस फिर क्या था, 11 मार्च 2025 को ACJM नेहा मित्तल ने क्लियर ऑब्जर्वेशन दी। द कोर्ट इज ऑफ द कंसीडर्ड ओपिनियन दैट द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 156(3) CRPC डिजर्व्स टू बी अलाउड। कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखा, अकॉर्डिंगली द कंसर्न्ड SHO इज डायरेक्टेड टू रजिस्टर FIR इमीडिएटली अंडर सेक्शन 3 ऑफ द दिल्ली प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 2007 एंड एनी अदर ऑफेंस दैट अपीयर्स टू हैव बीन कमिटेड फ्रॉम द फैक्ट्स ऑफ द केस। जिसके बाद मार्च 28 को दिल्ली पुलिस ने भी कोर्ट को इन्फॉर्म किया कि FIR रजिस्टर कर दी गई है एज पर द कोर्ट्स डायरेक्शन। FIR में 3 नाम थे, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, एक्स MLA गुलाब सिंह एंड MCD काउंसिलर नितिका शर्मा। कोर्ट डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक डिफेसमेंट का मतलब होता है किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी पर लिखना, पेंट करना या बैनर लगाना विदाउट ऑथराइजेशन। दिल्ली प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 2007 के सेक्शन 3 के तहत ये पनिशेबल ऑफेंस है। कन्विक्शन पे फाइन या इम्प्रिजनमेंट दोनों पॉसिबल है। अब देखना ये था कि क्या अरविंद केजरीवाल और बाकी एक्यूज्ड इस केस से खुद को रिलीफ दिला पाएंगे। केस की टाइमलाइन भी इतनी इंटरेस्टिंग है कि चर्चा रुकने का नाम नहीं ले रही, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन आपको बता दूं कि वेडनेसडे को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक और बड़ा धमाका किया है इसी केस में। दर्शकों, हाल ही में हुई हियरिंग के दौरान दिल्ली पुलिस को एक बार फिर एक्सपीडिएट द इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर दिया गया। अब कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि इन्वेस्टिगेशन को स्पीड अप करो और 3 दिसंबर तक स्टेटस रिपोर्ट फाइल करो। जी हाँ, ACJM नेहा मित्तल ने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को डायरेक्ट करते हुए कहा है कि अब टाइम आ गया है कि केस को अननेसेसरली डिले ना किया जाए। कोर्ट का टोन क्लियर था, एक्सपीडिएट द इन्वेस्टिगेशन एंड फाइल अ स्टेटस रिपोर्ट ऑन द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। लेकिन जब पुलिस ने अपना वर्जन दिया तो कहानी थोड़ी और पॉलिटिकल हो गई। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने कोर्ट को बताया कि फॉर्मर MLA गुलाब सिंह और नितिका शर्मा से तो इंटेरोगेशन हो चुकी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल कुड नॉट बी इंटेरोगेटेड एज ही इज नॉट इन दिल्ली। इसी वजह से पुलिस ने थोड़ा और टाइम मांगा है ताकि इन्वेस्टिगेशन को कंक्लूड किया जा सके। आपको याद दिला दूं कि इस केस में पहले भी कोर्ट ने 29 सितंबर को इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को कुछ एक्स्ट्रा टाइम दिया था टू रैप अप द प्रोब। अब फिर से पुलिस ने डिले का रीजन दिया और कोर्ट ने रिमाइंडर के टोन में कहा है कि 3 दिसंबर को डिटेल स्टेटस रिपोर्ट लाई जाए। जैसा कि हमने कहा कि केस का टाइमलाइन बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मई 2025 में कोर्ट ने एक और डायरेक्शन दिया था। ACJM नेहा मित्तल ने फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी कि FSL को नोटिस इशू किया था और कहा था एक्सपीडिएट द फॉरेंसिक रिपोर्ट एंड सबमिट इट बिफोर द कोर्ट। कोर्ट का कंसर्न था कि एक CD जिसमें एलिज्ड एविडेंस था, दिल्ली पुलिस ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट में मेंशन किया है। द कोर्ट नोटेड that the status report has been filed as per which the CD has been sent to FSL for expert opinion and result of the same is awaited. कोर्ट ने कहा, issue notice to the director FSL through concerned SHO with request to expedite the result in the present case. 9 जून की हियरिंग के लिए मैटर पोस्ट किया गया था, जब पुलिस ने बताया था कि फॉरेंसिक रिजल्ट्स पेंडिंग है। तब से कोर्ट ने रिपीटेडली FSL को एक्सपीडिएट करने को कहा था। अगस्त 2025 में ही फाइनली FSL ने अपना सील्ड कवर रिपोर्ट को सबमिट किया। एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने उस रिपोर्ट को टेकन ऑन रिकॉर्ड किया और एक एडिशनल कॉपी IO को भेजी। कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि इन्वेस्टिगेशन बी कंप्लीटेड। दर्शकों, इस पूरे केस के प्रोसीजरल चेन में एक पैटर्न क्लियर दिख रहा है कि कोर्ट बार बार एक्सपीडिएट करने के ऑर्डर्स दे रही है और पुलिस बार बार अवेटिंग स्टेटस बता रही है। इससे दिल्ली के लीगल सर्कल्स में ये परसेप्शन बन गया है कि केस पॉलिटिकल वेट कैरी करता है और डिलेज माइट बी टेक्टिकल। FSL रिपोर्ट के सबमिशन के टाइम पर एक और ट्विस्ट आया था।
एफएसएल ऑफिसर खुद कोर्ट में प्रेजेंट थे और रिपोर्ट को सील्ड एनवेलप में हैंडओवर किया गया। कोर्ट ने नोट किया कि ये रिपोर्ट फॉलोज द कोर्ट्स 10 जून ऑर्डर समनिंग द एफएसएल डायरेक्टर फॉर फेलिंग टू फाइल द फाइंडिंग्स डिस्पाइट अर्लियर डायरेक्शंस। मई 23 को कोर्ट ने एफएसएल को स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दी कि एग्जामिन द सीडी एंड प्रोवाइड्स इट्स एक्सपर्ट ओपिनियन। ये सीडी कंप्लेनेंट ने इनिशियली कोर्ट को दी थी विद सेक्शन 65B सर्टिफिकेट, लेकिन कंप्लेनेंट ने क्लैरिफाई किया था कि वो खुद फोटोग्राफ्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो अब जब फाइनली एफएसएल रिपोर्ट भी आ गई है, कोर्ट का पेशेंस क्लियरली टेस्ट हो चुका है। अब अक्टूबर के एंड तक आते आते ACJM नेहा मित्तल ने एक बार फिर दिल्ली पुलिस को रिमाइंड करवाया टू एक्सपीडिएट द इन्वेस्टिगेशन एंड फाइल द स्टेटस रिपोर्ट ऑन 3 दिसंबर। पॉलिटिकल बैकड्रॉप में देखा जाए तो ये टाइमिंग और भी एक्सप्लोसिव है। अरविंद केजरीवाल ऑलरेडी मल्टीपल लीगल फ्रंट्स फेस कर रहे हैं। एक्साइज पॉलिसी स्कैम के एलिगेशंस, ED एंड CBI इन्वेस्टिगेशंस और अब ये पब्लिक प्रॉपर्टी डिफेसमेंट केस। आम आदमी पार्टी के अंदर ये परसेप्शन क्रिएट हो गया है कि पॉलिटिकल वेंडेटा हो रहा है। पार्टी सोर्सेज ने पहले भी कहा था that these cases are nothing but attempts to malign the image of a leader who challenged the traditional political system. लेकिन लीगल एक्सपर्ट्स कहते हैं that the court's directions are procedural and not political. Once a complaint is substantiated, the law takes its course. इस केस में एक टेक्निकल लेयर भी है, CD evidence and forensic verification. लीगल एनालिस्ट कहते हैं FSL report will be crucial to determine whether the alleged hoardings were actually installed by or at the behest of the accused persons. अगर FSL verification confirm करता है कि visuals genuine है और टाइम स्टैम्प्स कंसिस्टेंट है तो प्रोसिक्यूशन केस स्ट्रॉन्ग हो सकता है। लेकिन अगर रिपोर्ट इंक्लूसिव होती है तो अरविंद केजरीवाल और को-एक्यूज को रिलीफ मिल सकता है। 11 मार्च 2024 के ऑर्डर में कोर्ट का टोन स्ट्रॉन्ग था। द कोर्ट इज ऑफ द कंसीडर्ड ओपिनियन दैट द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 156(3) CRPC डिजर्व्स टू बी अलाउड। लिखने के बाद ACJM नेहा मित्तल ने डायरेक्ट किया, अकॉर्डिंगली द कंसर्न्ड SHO इज डायरेक्टेड टू रजिस्टर FIR इमीडिएटली अंडर सेक्शन 3 ऑफ द दिल्ली प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 2007। उस ऑर्डर ने इस पूरी चेन को ट्रिगर किया है, फ्रॉम FIR रजिस्ट्रेशन टू FSL एनालिसिस टू इंटरोगेशन डिलेज। अक्टूबर 2025 के इस फ्रेश डायरेक्शन ने एक बार फिर से रिमाइंड करवा दिया कि जुडिशरी पेशेंस खो रही है। पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स कहते हैं द केस मे सीम माइनर इन कंपैरिजन टू करप्शन एलिगेशंस बट सिंबॉलिकली इट हिट्स एट आम आदमी पार्टीज ओन क्लेम्स ऑफ क्लीन पॉलिटिक्स। कोर्ट ने अब 3 दिसंबर को नेक्स्ट हियरिंग फिक्स की है। तब तक पुलिस को अपना इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड करना होगा और स्टेटस रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। अगर उस दिन भी इन्वेस्टिगेशन इनकम्प्लीट होती है तो कोर्ट और स्ट्रिक्ट डायरेक्शन दे सकती है। ये केस अरविंद केजरीवाल के लिए लीगली छोटा जरूर लग सकता है, लेकिन पॉलिटिकली इसका इको बहुत बड़ा है। 2019 के बैनर्स शायद कब के उतर गए हैं, लेकिन उनके निशान अब भी लीगल वॉल्स पर चिपके हुए हैं। आपको क्या लगता है कि कोर्ट क्या फैसला ले सकती है? शेयर योर ओपिनियन एंड कीप फॉलोइंग अस।